भजन संहिता 128 के बारे में आज हम सीखेंगे और भजन संहिता 128 बहुत ही बढ़िया रीति से हमसे बातें करती हैं। सो क्यों ना हम भजन संहिता 128 को पढ़ें और भजन संहिता 128 के बारे में थोड़ा समझें। ये मेरा बहुत ही फेवरेट ऐसा एक चैप्टर है और मैं समझता हूँ कि यदि हम इसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में कई ऐसे बदलाव आ सकते हैं। हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा रहना, सारी चीज़ें बदल सकती हैं क्योंकि इन वचनों में वो खूबियाँ हैं। उन खूबियों को यदि हम तलाशें तो ये हमारे जीवन को बदल कर रख सकती हैं। तो भजन संहिता 128 को हम पढ़ेंगे और वचन इस प्रकार कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जन जो यहोवा के भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे मेज में चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, यह ऐसी आशीष पाएगा। सो कितने अद्भुत वचन है। और इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं और जब हम इस पर ध्यान लगाते हैं, दो तीन बातें इसमें से हम सीखते हैं। सो सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन हमें उस पुरुष के बारे में बात करता है जो यहोवा का भय मानता है। पहली बात, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रति मेरे अंदर डर है, मैं डरता हूं और मुझे डर लगता है परमेश्वर का। वो शब्द यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कुछ और है। परमेश्वर का भय मानना इसका मतलब ये होगा कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में सदा लिए चलता हूं, मैं उसके मार्गों पर चलता हूं, मैं परमेश्वर का आदर करता हूं। जब भी मैं कहीं बाहर चला जाऊं, मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे साथ में है। जब मैं दोस्तों में हूं, तब मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे साथ में है। जब मेरे रिश्तेदारों में मैं बैठता हूं, तब मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं कहीं अकेले में होता हूं, तब मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब हम कॉलेज में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, हमारे काम पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं, हर जगह पर जब हम चले जाते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में है और मैं उसके अनुग्रह में चलता हूं। सो कोई भी गलत काम हम नहीं करते हैं, किसी गलत कामों को हम अंजाम नहीं देते हैं क्योंकि अपने जीवन में हम परमेश्वर का भय मानते हैं। सो ये उसका मतलब है कि परमेश्वर का भय मानना। काफी सारे लोग परमेश्वर से डरते हैं लेकिन अपने आप को सुधारते नहीं हैं। काफी लोगों को डर लगता है कि वो मर जाएंगे, कुछ तो भी उनके साथ अनर्थ होगा, पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपत्ति आ सकती है। ऐसा कई बार सिखाया जाता है और इस प्रकार का डर लोगों के अंदर पैदा किया जाता है। एक किताब को मैं पढ़ रहा था और उस किताब में इस प्रकार लिखा हुआ था, यदि आप दशमांश नहीं दोगे तो नर्क में चले जाओगे। दशमांश नहीं देने वाले एक प्रकार के नर्क एक कुंड में है। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते वो एक प्रकार के कुंड में है। सो अलग 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 ऐसा एक किताब को मैंने पढ़ा था, बहुत ही हॉरेबल था। मुझे भी पढ़ के थोड़ा सा डर सा महसूस हुआ। सो लेकिन ये सब बातें जो है पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं है। ये इस प्रकार के डर के बारे में बात नहीं कर रहा है जो मैंने बताया आपको शुरुआत में, उस प्रकार के भय के बारे में बात कर रहा है। धन्य वो पुरुष है जो परमेश्वर का भय मानता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके मार्गों पर चलता है। सो केवल हम परमेश्वर का भय मानते इतना नहीं, लेकिन उसके मार्गों पर हम चलते हैं। मैं हर दिन उसके मार्गों पर चलता हूं। हर दिन मैं मेरे मार्ग पर नहीं चलता हूं। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं नहीं करता हूँ। सवेरे उठने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सैटिस्फाइड करेगा, जो मुझे आनंद देगा, जिससे मेरा भला होगा, वो नहीं। परमेश्वर के मार्ग पर चलता हूँ। इसका मतलब हर दिन सवेरे उठकर मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से अगुवाई मांगता हूँ कि प्रभु तू मुझे सहायता कर कि मैं तेरे मार्ग पर चलूं।
उसका वचन हमें सिखाता है कि कैसे हम परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं, कैसे हम उसकी इच्छा से चल सकते हैं, कैसे हम अपना दिन उसकी इच्छा से गुजार सकते हैं। ये पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। इसलिए सवेरे जब हम उठकर पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि कैसे हम उसके मार्ग पर चलना है। और जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं, उसका भय मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धन्य हैं। और उस व्यक्ति को तीसरी बात ये कही गई है कि वो अपनी कमाई को खाएगा। जो भी कष्ट करता है, जो कमाता है, वो और उसका परिवार उसका आनंद लेगा। कई बार लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वो खुद खा नहीं पाते। उनका पैसा कहीं व्यर्थ बातों पर चला जाता है। बहुत सारे टाइम पैसा हॉस्पिटल्स पे खर्चा हो जाता है, अननेसेसरी चीज़ों पर चला जाता है, अचानक से कोई आपत्तियां आ जाती हैं और काफ़ी सारे लोग अपना पैसा जो उन्होंने कष्ट से कमाया, जिसको खाने ही वाले थे, कि वो उड़ गया, उसको शैतान ने उड़ा दिया। समस्या आए और समस्या ने उसको उड़ा दिया और हाथ में कुछ नहीं आया, निराशा आ गई। हमें पैसा कमाने के लिए पूरा महीना लगता है, सैलरीज मिलती हैं, लेकिन कमाने के लिए कुछ समय नहीं लगता है। लेकिन दो बातें हैं जिनके कारण हम अपने पैसे को, अपने कमाई को आराम से खा सकते हैं और उसमें आनंद कर सकते हैं। एक, परमेश्वर का भय मानना, दूसरा उसके मार्गों पर चलना। सो पवित्र शास्त्र कहता है जो पुरुष उसका भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, वो अपनी कमाई खाएगा। और मुझे मालूम है कि कई परिवारों में ये दिक्कतें हैं, ये समस्या है। कई परिवार इससे जूझ रहे हैं, उनके पास उनका पैसा रुकता नहीं, कमाई करते हैं, बहुत सारा कष्ट करते हैं, लेकिन उसको खा नहीं पाते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, उसका उपभोग नहीं ले पाते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम। और एक बात, केवल हम अपने पैसे का आनंद लेते हैं, जो हम कमाते हैं उसको हम खा पाते, इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू धन्य होगा। हम धन्य हो जाएंगे, हमारे अंदर धन्यता आएगी और हम धन्य कहलाएंगे। धन्य वो व्यक्ति है जो शांति से सोता है, जो आनंद के साथ उठता है और अपना दिन खुशियों में बिताता है। और हर प्रकार की चिंता, कष्ट जब उसके जीवन में आ जाती है, उन चिंताओं, उन कष्टों में वो परमेश्वर की सहायता मांगता है और परमेश्वर उसकी सहायता करता है। उसको मालूम है कि उसके साथ प्रभु है, उसको मालूम है कि परमेश्वर ने उसको जीवन दिया है, उसको मालूम है कि वो कहाँ जाएगा, उसको मालूम है कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। उसको धन्य कहा गया है। धन्यता पैसे से नहीं आती है। आप पैसे से जीवन को खरीद नहीं सकते हो। पैसे से आप अच्छा इलाज तो कर सकते हो, बड़े हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, लेकिन आप जीवन को बचा नहीं सकते हो पैसे से। धन्य उसको बोला गया है जिसके पास ये सारी बातें जो मैंने अभी आपसे कही। आगे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। सो उसने कहा कि तेरी स्त्री फलवंत दाखलता की होगी। हालेलुया। तेरी स्त्री तेरे भीतर एक फलवंत दाखलता सी होगी। बच्चे ऐसे होंगे, उसने कहा है तुम्हारे जो बच्चे हैं वो बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे मेज के सामने। सो परमेश्वर का अनुग्रह हमें केवल इंडिविजुअल अकेले को आशीषित नहीं करता है, अकेले को भरपूरता नहीं देता है, लेकिन मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम सभी के साथ आनंद करते हैं। मेरी पत्नी मेरे लिए एक दाखलता के समान है, फलवंत दाखलता के समान है घर के भीतर। बच्चे जलपाई के जैसे हैं, जलपाई के पौधे के जैसे जो बढ़ते रहते हैं और उन्हें बढ़ने से कोई नहीं रोकता है। कितनी आनंद की बात है कि कुल मिलाकर सारा परिवार आशीषित है। कुल मिलाकर उस व्यक्ति का सारे परिवार में परमेश्वर की भरपूरता है, सारी चीजों की सहायता है, हर चीज से संपन्न है। वो धन्य कहलाता है केवल दो बातों के कारण।
एक है परमेश्वर का भय मानना, दूसरा है उसके मार्ग पर चलना। यहाँ पर ये लिखा नहीं है कि 40 दिन उपवास करो तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, 7 दिन उपवास करो तो आपकी आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी, 7 रविवार चर्च को चले जाओ आपकी बीमारी चली जाएगी, आपके घर में शांति आएगी। ये लिखा नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर लिखा है परमेश्वर का भय मानना और उसके मार्गों पर चलना। कई लोग उपवास करते हैं, 7 रविवार चर्च में जाएंगे, हर सप्ताह में 1-2 बार उपवास भी करते हैं, बुधवार और शुक्रवार। यदि उनसे और कुछ कहा गया पैसा डालो, पैसा भी डालेंगे, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलते हैं। और प्रिय लोग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन सारी बातों में हमने ध्यान में रखना है। केवल 2 बातें हमारे जीवन को, हमारे परिवार को सुधारती हैं और बदलाव लेकर आती हैं। 2 बातों के कारण हम अपनी कमाई को खा पाते हैं, हम धन्य बन जाते हैं, हमारी स्त्री हमारे लिए फलवंत दाखलता की जैसे बनती हैं, बच्चे जल पाए पौधे के समान हो जाते हैं और कुल मिलाकर सारा परिवार खुशियों में हम बिता सकते हैं, परमेश्वर का आनंद हम ले सकते हैं संसार में। ये बहुत महत्वपूर्ण 2 पॉइंट है। यदि आप उसके ऊपर सोचो तो कई ऐसे वचन है पवित्र शास्त्र में जो वचन हमें दर्शाते हैं कि परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति को किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होती है। दाऊद ने भजन संहिता में कहा है कि जो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके बच्चों को मैंने भीख मांगते हुए नहीं देखा है, टुकड़ों को तरसते हुए मैंने नहीं देखा है। पवित्र शास्त्र कहता है जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है उसको किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होती है। जवान सिंह को कमी होगी लेकिन उसको कमी नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं एक ही सीक्रेट है इन सारी चीजों को प्राप्त करने का, वो है परमेश्वर का भय मानना और उसके मार्ग पर चलना। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं अपनी खुद की गवाही, बहुत सारी ऐसी गवाहियां मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, समय आने पर जरूर मैं करूंगा और जरूर आपके साथ उनको बांटना चाहता हूं। जो खुशियां मैंने प्राप्त की हैं, जिन मार्ग पर मैं चल रहा हूं, यदि आप जानना चाहते हो, कई लोगों को वो मीन्स जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रहस्य की बात यह है परमेश्वर का भय मानना और उसके मार्ग पर चलना, और इन्हीं बातों को मैं प्रेफरेंस देता हूं। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। उसकी महिमा वो हम पर प्रकट करता है, वो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है और हमें कुल मिलाकर प्रभु आशीषित करना चाहता है। वो चाहता है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम आनंदित रहें और आनंद के साथ जीवन बिताएं। प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे और सहायता करे कि आप परमेश्वर के भय में चले और उसके मार्गों पर, उसका भय माने और उसके मार्गों पर चले, और प्रभु की महिमा आप सभी के साथ बनी रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करता रहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि आपका और आपके परिवार का भला हो और परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके जीवन में उतर आए। थैंक यू वेरी मच। जल्दी हम मिलेंगे और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।